अरे हेलो। अरे हेलो। अरे कैसे हो आप सभी लोग? अरे गुड इवनिंग रे, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया हो। चलो जी। आज है मंगलवार, 27 मई। हम पढ़ रहे हैं मिश्रण, मिक्सचर। ठीक है। हमने चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दिया है, सवाल हम इसके कर रहे हैं। आपके सामने प्रस्तुत है सवाल नंबर 14। देखिए, ये टाइप मैंने कल ही बता दिया था कि जब हम दो या दो से ज्यादा मिक्सचर को मिलाते हैं, ठीक है जी, दो या दो से ज्यादा मिक्सचर को मिलाते हैं तो नए मिक्सचर में परसेंटेज कैसे निकालेंगे। सुनिएगा मेरे भाई। सवाल क्या है ये? 1 लीटर, 750 ml और 650 ml, इसकी दूध की 3 बोतलें हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो 1 लीटर, 750 ml और 650 ml की दूध की 3 बोतलें हैं, जिनमें दूध का परसेंटेज 45%, 50%, 60% का है। इन 3 बोतलों को एक सेम बर्तन में खाली किया जाता है, तीनों की तीनों बोतलों को। अब जो मिश्रण है उसमें दूध का परसेंटेज क्या होगा? बहुत बढ़िया। तो भैया 3 बोतलें हैं। ये देखिए, 1 लीटर, 1 लीटर में होता है 1000 ml, तो एक बोतल है 1000 ml की, दूसरी बोतल है 750 मिलीलीटर की, और तीसरी बोतल है मेरे प्यार भी 650 मिलीलीटर की। ये 3 बोतल्स हैं। ये बात समझ में आई? इन तीनों बोतल्स में मिल्क का परसेंटेज अलग अलग है, तीनों ही बोतल्स में। सुनते रहिएगा। पहली बोतल में मिल्क कितना है? 45%, 45%। दूसरी बोतल में मिल्क कितना है? 50%, 50%। और तीसरी बोतल में मिल्क कितना है मेरे प्यारे भाई? यहां पर 60%, 60%। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है जी। तो हम इन तीनों बोतल को एक बड़े बर्तन में खाली करते हैं। तो आपसे पूछा बड़े बर्तन में उस दूध का परसेंटेज क्या होगा। पहली बोतल, 3 बोतल है 1000 ml की, दूसरी 750 ml की, तीसरी 650 ml की मेरे प्यारे भाई। तो इनको किस रेशियो में मिलाया गया? तो किससे कट रहा है मेरे दोस्तों? 150 से कट रहा है। नहीं, 150 से नहीं कटेगा ये कटेगा मेरे प्यारे भाई यहां पर 15, 650 है ना, 50 से कटेगा बच्चे। 50 से कटेगा 20 बार, ये मेरे दोस्तों 15 बार, ये 13 बार। 20:15:13। ठीक है ना? 20:15:13। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। क्लियर है? ये आ गया बच्चे। तो 3 बोतल है जिनकी क्वांटिटी 20:15:13 के रेशियो मिलाया जाता है। इनमें दूध का परसेंटेज 45, 50, 60% है। फाइनल जो मिश्रण बनेगा इसको मिलाकर उस मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या होगा? देखो, सवाल के ऑप्शन देखो, 50% के करीब है। तो आप यहां पे वेटेड एवरेज भी लगा सकते हैं, डेविएशन भी लगा सकते हैं। मैंने मान लिया कि माना फाइनल मिश्रण में दूध का परसेंटेज कितना है? 50%। हमने मान लिया कि माना मिश्रण में दूध का परसेंटेज कितना है? 50% मैंने मान लिया। ये डेविएशन मैं आपको सिखा दिया हूं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो दोबारा पढ़ लीजिए जाके। माना फाइनल मिश्रण में दूध का परसेंटेज 50%, तो 50 से कंपेयर करो। 50 से 45 कितना कम है मेरे दोस्तों? 5% कम है। तो 20 का 5% यानी कि 100% कम है मेरे प्यारे भाई। ये 50 से 50 कितना कम है? 0% कम है। तो 15 का 0%, 0 हो गया। ये 50 से 60 कितना ज्यादा है? 10% ज्यादा है, 10%। तो 13 का 10% ज्यादा है, 130। तो आप मुझे बताइए मेरे प्यारे भाई, 20 पंजे 100 माइनस का 100 प्लस 13 130, तो 30% हो गया ना। 20 पंजे 100 माइनस का 100 और 13 130, यानी कि 30% हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया आपका 30%।
डेविएशन केक कटेगा तो सब में बटेगा, सभी में डिवाइड होगा। टोटल कितना है? 15, 13, 28 और 20, 48, 30/48 आ जाएगा। 48 से डिवाइड होगा, 6 से कट जाएगा, 6 पंजे 30, 6 48, 5/8, 1/8 0.125, 5/8 0.625, तो आएगा 50.625%। तो फाइनल मिश्रण में जो मिल्क का परसेंटेज होगा वो 50.625% होगा। ए ऑप्शन आंसर आ गया बच्चे, खेल खत्म। ए ऑप्शन ये आ गया। तो इससे हमने जल्दी कर लिया, आपकी कैलकुलेशन बच गई। ये सवाल एसएससी जीडी के पेपर में आया था। लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों इस टाइप का। इस टाइप का लास्ट सवाल है आईसीएआर असिस्टेंट 2022 के पेपर का लास्ट सवाल है और मैक्सिमम लेवल का सवाल है, मैक्सिमम लेवल का। ठीक है जी। प्रशांत राजपूत सर ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है? चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। इसलिए बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते भी नहीं है और बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो इसको मन से पढ़ाते भी नहीं, ऊपर ऊपर से करा दिए, कुछ सवाल बस खत्म कर दिया। ठीक है जी। चलो, सॉल्यूशन ए में लिक्विड एक्स वाई जेड का रेशियो 2, 3, 4 है। सॉल्यूशन बी में लिक्विड एक्स वाई 5, 7 के रेशियो में है। सॉल्यूशन सी में लिक्विड वाई जेड 5, 4 के रेशियो में। 3 लीटर ए, 2 लीटर बी, 5 लीटर सी को मिलाया जाता है। नए सॉल्यूशन में लिक्विड वाई का परसेंटेज क्या है? ये मैक्सिमम लेवल है इस टाइप का। आखिरी सवाल देखिए, 3 सॉल्यूशन है। पहली लाइन देखो, सॉल्यूशन ए में लिक्विड एक्स वाई जेड का रेशियो 2, 3, 4 है, पहली लाइन है। दूसरी लाइन, सॉल्यूशन बी में लिक्विड एक्स वाई का रेशियो 5, 7 है, सेकंड मिक्सचर। देखिए तीसरी लाइन, सॉल्यूशन सी में वाई और जेड का रेशियो 5, 4 है। हमने 3 लीटर ए को, 2 लीटर बी को, 5 लीटर सी को एक साथ मिलाया, तो भैया 3 मिक्सचर है, ए बी सी, ए बी और सी। हम लोगों ने क्या किया है, हमने ए का 3 लीटर, बी का 2 लीटर और तीसरा है सी का 5 लीटर, इन तीनों को एक साथ मिलाया। एक साथ मिलाने से जो फाइनल मिश्रण बनेगा, पूछा यह है कि उस सॉल्यूशन में y का परसेंटेज क्या होगा, उस सॉल्यूशन में y का परसेंटेज क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो बच्चे हमने क्या किया, हमने ए का 3 लीटर, बी का 2 लीटर और ए सी का 5 लीटर एक साथ मिलाया। मिलाने से जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें y का परसेंटेज क्या होगा और आंसर देखिए। आंसर भी ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर हो, आंसर भी काफी ज्यादा नजदीक में, तो हमें बहुत संभाल के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एक बार बताओ, 3 अलग अलग सॉल्यूशन है, ए का 3 लीटर, बी का 2, सी का 5 लीटर मिलाया है, तो तीनों सॉल्यूशन में y का कंसंट्रेशन निकालो। केवल y के बारे में बात करना है, केवल y के बारे में। जैसे मैं सॉल्यूशन ए की बात करता हूं, ए में एक्स वाई जेड का रेशियो 2, 3, 4 है। ए में एक्स वाई और जेड का रेशियो 2, 3, 4 है। तो मुझे बताओ सॉल्यूशन ए में y कितना है? सॉल्यूशन ए में y कितना है? 3 यूनिट। सॉल्यूशन ए में y है 3 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना आएगा? टोटल हो जाएगा 2 और 3, 5, 4, 9, 3/9। 3/9 का मतलब 1/3। तो सॉल्यूशन ए में जो y का कंसंट्रेशन है वो 1/3 है। सॉल्यूशन ए में जो y का कंसंट्रेशन है वो 1/3 है, 1/3 है। इसको परसेंटेज में ना लिखो, फ्रैक्शन में। भाई परसेंटेज में कहेंगे तो 33.33%, फ्रैक्शन में कह रहा हूं तो 1/3 है। इसमें कोई दिक्कत थोड़ा है, फ्रैक्शन में रहने दो। सॉल्यूशन ए में कितना y, एक्स वाई जेड का रेशियो 2, 3, 4 है, तो y है 3 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 2, 3, 5, 4, 9, 3/9 यानी कि 1/3। ऐसे ही सवाल में ये बोला है सॉल्यूशन बी में x और y का रेशियो 5, 7 है, तो सॉल्यूशन बी में y कितना है? 7 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल है 5, 7, 12, 7/12। तो यहां पे कितना 7 है y, 7/12। तो यानी कि सॉल्यूशन बी में जो y है वो कितना 7/12। ये परसेंटेज में नहीं, फ्रैक्शन में ही है, परसेंटेज में भी बदल जाएंगे 100 से गुणा करके। सॉल्यूशन सी में मेरे प्यार भाई, सॉल्यूशन सी में वाई जेड का रेशियो 5, 4 है। सॉल्यूशन सी में वाई जेड का रेशियो 5, 4 है, तो सॉल्यूशन सी में वाई कितना है? 5 यूनिट आउट ऑफ टोटल 9। अगर टोटल सॉल्यूशन 5 और 4, 9 है, तो 9 में से वाई कितना है? 5 पार्ट, यानी कि 5/9। तो सॉल्यूशन सी में वाई कितना है मेरे दोस्तों? 5/9, 5/9, सॉरी 5/9। तो ये 3 सॉल्यूशन है ए बी सी। ए का 3 लीटर, बी का 2 लीटर, सी का 5 लीटर मिलाया, और मिलाने से फाइनल मिश्रण में y का परसेंटेज क्या है, तो हम केवल y पे ध्यान देंगे।
हमने y कितना लिया है, इसमें y कितना है 1/3, इसमें y कितना 7/12, इसमें y कितना है 5/9, तीनों को मिलाया है। अब देखो सवाल का डाटा ऐसा है कि यहां पर वेटेड एवरेज लगा लीजिए भाई, इसमें कितना y है 3 का 1/3 y है, 3 का 1/3 यानी कि 1 यूनिट y है, प्लस यहां कितना y है 2 का 7/12, 2 लीटर का 7/12, 2 की 7/12 में गुणा 7/6 y है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से। यहां कितना y है 5 का 5/9, तो 5 का 5/9 कितना आ गया 25/9, यहां y की मात्रा कितनी है 25/9, यानी कि y की टोटल क्वांटिटी आ गई। ये y की टोटल क्वांटिटी आएगी आउट ऑफ टोटल मिश्रण। टोटल मिश्रण कितना है 3 और 2 5 5 10, 3 और 2 5 5 10 ही आ गया, यानी कि आउट ऑफ टोटल 10 y की मात्रा इतनी है। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो 6 और 9 का आप एलसीएम भी ले सकते हैं 18, 6 9 का 18, तो 18 कम 18, 6 तिया 18 यानी कि 7 तिया 21, 9 दूनी 18, 25 दूनी 50, 9 दूनी 18, 25 दूनी बटे 10, बटे 10 का मतलब इंटू 10 ही आ गया जी, इंटू 10। ये आ गया 18 18 और 21 39, 39 और 50 89, 89/180, 89/180 आ गया बेटा। 10 की यहां गुणा कर दी ना मैंने, 10 की 18 में गुणा कर दी तो 89/180 आ गया, यानी कि 50% से हल्का सा कम। देखो ये फ्रैक्शन में आया है, हमें परसेंटेज पूछा है 180 का 50% होता है 90, 180 का 50% होता है 90, लेकिन ये 89 है, यानी कि 50% से हल्का सा कम आएगा, 50% से हल्का सा कम, लेकिन 49% से ज्यादा है। ये तो काफी कम हो गया मेरे भाई, 49% से ज्यादा आएगा तो एक ही आंसर है प्यारे बच्चों यहां पर, बी ऑप्शन 49.4% आंसर आ गया। कर लोगे इस टाइप का सवाल, ठीक है। तो ये टाइप कल हो चुका था शुरू, 2 इसके हाई लेवल क्वेश्चन थे वो भी हो गए। आगे चलते अगला टाइप। अब नेक्स्ट टाइप बच्चे ध्यान सुनना, अगला टाइप सवाल नंबर 16। इस टाइप के हम 3 क्वेश्चन करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं मेरे भाई। मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि केवल अगर किसी ने क्लास मन से कर ली ना और रिवीजन कर लिया, उसके बाद केवल उसे मॉक टेस्ट लगाने। हाँ आपका एग्जाम बहुत दूर है तो आप प्रैक्टिस करते रहो, वो तो करनी पड़ेगी वरना आप भूल जाओगे। मैं बच्चे को क्लास में ही इतना पढ़ाता हूं कि आप केवल क्लास पढ़कर रिवीजन कर लो, उसके बाद मॉक टेस्ट आपको लगाने, मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे भाई। अगर भगवान भी आपको पढ़ा दें आके, उसके बाद भी आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। एग्जाम बहुत दूर है तो आप भूल ना जाओ, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, लेकिन प्रीवियस ईयर की जरूरत नहीं है, मैं क्लास में ही सारी टाइप जब कराता हूं। नहीं अक्षय देव, ये बताओ, करो बच्चों। 2018 मींस का सवाल है, एक बर्तन में एसिड वाटर का 32 लीटर घोल है, इसमें एसिड वाटर का रेशियो 5:3 है। इस बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है और बर्तन में 7.5 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो बर्तन में एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल, देखिए ध्यान सुनेगा। एक बर्तन में एसिड और वाटर का 32 लीटर घोल है, ये मैं कल की क्लास में पढ़ा चुका हूं। एक बर्तन में एसिड जल का 32 लीटर घोल है जिसमें एसिड वाटर का रेशियो 5:3 है। क्या है बच्चे, एसिड वाटर का रेशियो 5:3 है। अब इस बर्तन में से 12 लीटर निकाल लेते हैं, 12 लीटर निकालने के बाद इस बर्तन में 7.5 लीटर पानी मिला देते हैं। अब सॉल्यूशन में एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा, मैंने कल बताया है कि अगर हमारे पास एसिड वाटर का 32 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें एसिड वाटर का रेशियो 5:3 है, अगर मैं इसमें से 12 लीटर सॉल्यूशन निकाल लूंगा, 32 लीटर में से 12 लीटर निकाल लूंगा तो बचा कितना 20 लीटर। उस 20 लीटर में भी एसिड वाटर का रेशियो 5:3 ही रहेगा। हमारे पास अब 20 लीटर सॉल्यूशन है, उस 20 लीटर में भी एसिड वाटर का रेशियो 5:3 ही रहेगा, रेशियो नहीं बदलेगा। अगर 32 लीटर में एसिड वाटर का रेशियो 5:3, मैंने 12 लीटर निकाल लिया, बचा 20 लीटर, 20 लीटर में भी एसिड वाटर का रेशियो 5:3 ही रहेगा, 5:3 ही रहेगा मेरे प्यारे भाई, एसिड वाटर का रेशियो। यानी टोटल कितना आ जाएगा 8, 5 3 8, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 लीटर, यानी कि 2.5 गुना। कितने गुना, 8 का 2.5 गुना 20 होता है मेरे भाई, तो 5 का 2.5 गुना मेरे दोस्तों
12.5, 3 का 2.5 गुना 7.5, यानी कि एसिड कितना होगा 12.5 लीटर और वाटर कितना होगा 7.5 लीटर। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? भाई हमारे पास 32 लीटर था, मैंने 32 लीटर में से 12 लीटर निकाल लिया, तो अब कितना बचा? 20 लीटर बचा। लेकिन उसमें एसिड वाटर का रेशियो 5:3 ही रहेगा। टोटल कितना हो जाएगा? 8। 8 की वैल्यू 20 लीटर है 2.5 गुना, तो 5 की वैल्यू 2.5 गुना 12.5 आ जाएगा। 3 की वैल्यू 2.5 गुना 7.5 आ जाएगा। तो 12.5 लीटर एसिड और 12.5 लीटर इसमें हो जाएगा एसिड और 7.5 लीटर हो जाएगा पानी। अब क्या किया? बर्तन में 7.5 लीटर पानी मिला दिया। अब इस बर्तन में हमने 7.5 लीटर पानी मिला दिया, तो भैया अब जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण में अब जो घोल बनेगा, एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा? भाई एसिड तो यही है 12.5 लीटर, एसिड तो 12.5 लीटर ही है मेरे प्यारे बच्चों। हमने 7.5 लीटर पानी मिला दिया, 7.5 पहले से था, 7.5 पानी मिला दिया, पानी हो गया 15 लीटर। 15 लीटर पानी हो गया, तो अब एसिड वाटर का रेशियो क्या आएगा? 2.5 से चला जाएगा 2.5 से। 2.5 पंजे 12.5 और 2.5 छिक्का 15, यानी कि अब एसिड वाटर का रेशियो 5:6 होगा। यह आंसर है 5:6 होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि सवाल में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बेसिक सवाल। ये और करो। एक दूध वाले के पास 15 लीटर का ड्रम है जिसमें 9 लीटर दूध है। उस ड्रम को पानी से भर दिया गया। अब मिश्रण का आधा लीटर निकाला गया। निकाले गए मिश्रण में दूध की मात्रा एमएल में कितनी है, मिलीलीटर में कितनी है? एज इट इज एसएससी जीडी 2024 का पूछा गया है। एक दूध वाले के पास 15 लीटर का एक ड्राम है जिसमें 9 लीटर दूध है। ठीक है, 15 लीटर का ड्रम है, उसमें दूध कितना है? 9 लीटर। बाकी ड्रम को पानी से भर दिया, तो पानी कितना आएगा? 15 लीटर में 9 लीटर दूध है, तो बाकी 6 लीटर, 15 - 9, 6 लीटर पानी आएगा। यानी कि इस ड्रम में मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 3×3 = 9, 3×2 = 6। इस ड्रम में मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 हो गया। अब इस मिश्रण का आधा लीटर निकाला जाता है। आधे लीटर का मतलब होता है 1 लीटर में 1000 ml, आधे लीटर का मतलब होता है 500 ml। इस मिश्रण का 500 ml निकाला जाता है। पूछा इस निकाले गए मिक्सचर में दूध की मात्रा क्या होगी? वॉट इज क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर टेकन आउट? एक बार बताओ, हमारे पास एक ड्रम है, मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है, मिल्क वाटर का रेशियो, समझ में बात? 3:2। अगर मैं इसमें से आधा लीटर मिश्रण निकालूंगा तो उस आधे लीटर मिश्रण में भी मिल्क वाटर का रेशियो यही रहेगा 3:2। अगर बच्चों हम इसमें से आधा लीटर मिश्रण निकालेंगे तो निकाले गए मिश्रण में भी सेम रहेगा रेशियो, मिल्क वाटर का रेशियो 3:2। यानी कि 500 ml अगर मैंने मिश्रण निकाला तो उसमें मिल्क वाटर इसी अनुपात में निकलेगा 3:2 के रेशियो में। तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी इस 500 ml में? हमने 500 ml मिश्रण निकाला, इसमें मिल्क कितना होगा? 3 यूनिट। 3 यूनिट मिल्क होगा आउट ऑफ टोटल 5, यानी कि 300 ml। तो 300 ml, आधा लीटर मैंने निकाला, इसमें मिल्क कितना होगा? 300 ml होगा। सी ऑप्शन आंसर है। खेल खत्म, आगे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप का आखिरी सवाल देखो कितना बेहतरीन सवाल है। 208 किलोग्राम, 312 किलोग्राम और 832 किलोग्राम कैपेसिटी वाले 3 बक्से गेहूं की 3 अलग अलग वैरायटी A1, B1 और C1 से भरे हुए। पहले आप इस सवाल पढ़ो, पहले आप इस सवाल पढ़ो बच्चों। पहले बच्चों आप लोग ये वाला सवाल पढ़ो, फिर मुझे बताना क्या आप लोग इस सवाल को समझ पाए। ये सवाल CGL 2021 और 22 2 साल लगातार प्री के पेपर में आया था। थोड़ा बहुत डाटा अलग था, 2 साल लगातार। पहले जरा आप ये सवाल पढ़ो, फिर मुझे बताना कि आपको समझ आया कि नहीं। और इसका सॉल्यूशन क्या है।
चलो कर पाए आप? अरे भाई मैंने आपके सामने सवाल लिखा, ये सवाल 2 साल प्री के पेपर में आया लगातार। अगर मान लो इस सवाल को मैं क्लास में नहीं करवाऊंगा तो भी आपको ये सवाल प्रीवियसर में से ढूंढ के करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो भैया जब ये पेपर में दोबारा सवाल आएगा तो तुम ऊपर नीचे देखोगे। मेहनत आपको उतनी करनी ही है। अगर पिछले 5 साल में प्रीवियसर के जितने भी यूनिक यूनिक सवाल हैं, चाहे तो आप मेरे साथ कर लो, चाहे आप एक किताब खरीद के खुद अपने कमरा पे बैठ के करो, वो आपको कम से कम 2 बार करना ही है, तभी आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा। मैथ्स का भी, जीएस का भी, इंग्लिश का भी। रीजनिंग की तो खैर इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ओम जी गुप्ता, वो हम यूट्यूब पे ही बहुत ज्यादा कराते हैं, बहुत। 208 किलो, 312 किलो और 832 किलो कैपेसिटी वाले 3 बक्से हैं जिनमें गेहूं की 3 वैरायटी A1, B1, C1 से भरे हुए हैं। तीनों बक्सों को खाली कर दिया गया और तीनों प्रकार के गेहूं को अच्छी तरीके से मिलाया। 3 बक्से हैं भाई, 3 बक्सों में अलग अलग वैरायटी के गेहूं हैं। तीनों को खाली किया, तीनों बक्सों को, तीनों टाइप के गेहूं को बढ़िया से मिक्स किया, तीनों टाइप के गेहूं को बढ़िया से मिक्स किया और मिक्सचर को वापस बक्सों में डाल दिया। तीसरे बक्से में A1 टाइप का गेहूं कितने किलो होगा? तो भैया 3 बक्से हैं जो जिसमें 3 अलग अलग वैरायटी के गेहूं भरे, A1, B1 और C1 क्वालिटी के गेहूं भरे। पहले बक्से में 208 किलो A1 वैरायटी का गेहूं है, दूसरे में 312 किलो और तीसरे में है मेरे प्यारे भाई यहां पर 832 किलो। इन तीनों को एक जो है बक्सों को खाली किया, खाली करके तीनों टाइप के गेहूं को मिलाया, तो जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण में गेहूं A1, B1 और C1 का रेशियो क्या होगा? रेशियो ले लो मेरे प्यारे भाई, यहां पर रेशियो ले लो। ये किससे कट रहा है? 4 से। ये 4 से 52 बार, 4 सत्ते 28 और 3 4 78 बार, 4 एकम 4 नहीं 4 दूनी 8 और 0 4 अट्ठे 32। ये फिर से कट गया मेरे प्यारे भाई, ये तो 8 से ही कट जाएगा ना, 8 से ही कट रहा है मेरे प्यारे भाई यहां पर, सॉरी। 8 दूनी 16 और 8 छिंग 48, 8 तिया 24, 7 8 नाम 72, 8 एकम 8, 0 8 चौक 32, फिर 13 से कट गया, फिर 13 से कट गया मेरे प्यारे भाई यहां पर। तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 अट्ठे 104, यानी कि 2:3:8। तो जब मैंने इसका रेशियो लिया तो कितना आ गया? 2:3:8 आ गया। क्लियर है? तो भैया हमारे पास 3 टाइप के गेहूं थे, तीनों बक्सों में, उनको खाली किया, तो खाली करने के बाद मैंने मिला दिया, तो जो हमारा मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर में A1, B1 और C1 टाइप के गेहूं का रेशियो 2:3:8 होगा। अगर मैं तीनों टाइप के गेहूं को एक जगह खाली करके सबको एक मिक्स कर लूं मेरे प्यार में, तो उस मिश्रण में A1, B1 और C1 टाइप के गेहूं का रेशियो 2:3:8 होगा कि नहीं होगा? अब इस मिक्सचर को वापस बक्सों में डाल दिया। अब इस मिक्सचर को वापस जब बक्सों में डाला तो तीनों बक्सों में ये मिक्सचर A1, B1, C1 2:3:8 के रेशियो में ही जाएगा मेरे भाई। तीसरे डब्बे में A1 टाइप का गेहूं क्या होगा? तीसरा डब्बा 832 किलो का है, जो तीसरा डब्बा है वो 832 किलो का है, यानी कि तीसरे डब्बे में 832 किलो मिश्रण होगा। उस 832 किलो में A1, B1 और C1 का रेशियो 2:3:8 होगा 832 किलो में। तो उसमें A1 कितना होगा? 2 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 2 3 5 8 13। तो इस 832 किलो में 2/13 आपका गेहूं A1 होगा। ठीक है भाई, 13 से जाएगा, 13 छिंग 78, 5 13 चौका 52, यानी कि ये 128 आ गया, 128 kg। तो तीसरे बक्से में A1 वैरायटी का गेहूं होगा 128 किलो, ये आंसर है। अब समझ में आया सवाल? पता नहीं 104 किलो कैसे बता रहे हो तुम। तुम लोग इस सवाल का मतलब ही नहीं समझे। तो यहां पे 1 2 3 क्वेश्चन हुए, आगे चलेंगे अगला सवाल। नेक्स्ट,
सवाल नंबर है प्यारे बच्चे आपके सामने 19 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का। सेम सवाल CHSL 2023 के मेंस में भी आया था, सेम सवाल, थोड़ा सा अलग था। चलो अगला टाइप, ये है अगला टाइप मेरे प्यारे भी, एक ही क्वेश्चन कराएंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ 3 एसिड्स PQR इज गिवन एज 15%, 25% एंड 35% रेस्पेक्टिवली। दे आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ X रेशियो 3:5 रिजल्टिंग इन 28% कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? देखिए हमारे पास 3 एसिड हैं, हमारे पास 3 एसिड हैं जिनमें PQR, जिनमें 15% एसिड है, दूसरे में 25% एसिड है, तीसरे में 35% एसिड है। 3 एसिड सॉल्यूशन है जिनमें PQR जो है 15%, 25%, 35% कंसंट्रेशन है। ठीक है जी। द कंसंट्रेशन ऑफ 3 एसिड्स PQR है मेरे प्यारे भाई, पहले में 15% एसिड है, दूसरे में 25%, तीसरे में 25%, 35%। इन्हें X रेशियो 3:5 के रेशियो मिलाया जाता है, जिससे जो नया सॉल्यूशन आता है उसमें 28% कंसंट्रेशन है, यानी कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन में 28% एसिड है। जब मैं आपसे कहता हूं एसिड सॉल्यूशन, तो इसका मतलब एसिड और पानी का घोल, 3 अलग अलग सॉल्यूशन है। PQR पहले में 15% एसिड है, दूसरे में 25%, तीसरे में 35%। इन तीनों को मिलाया जाता है, मिलाने से जो मिश्रण बनता है उस मिश्रण में 28% एसिड है। X का मान क्या है? ये X मिसिंग है। तो भैया मैंने मान लिया कि पहला आप X लीटर लेते हो, दूसरा 3 लीटर, तीसरा 5 लीटर। आपने मेरे प्यारे भाई X लीटर लिया है P, उसमें कितना एसिड है? केवल एसिड की क्वांटिटी को बराबर कर दो, केवल एसिड की क्वांटिटी को बराबर कर दो। पहला वाला सॉल्यूशन है X, उसमें एसिड का कंसंट्रेशन कितना है? 15%। X का 15%, X का 15% प्लस दूसरा वाला सॉल्यूशन है 3 यूनिट, उसमें एसिड कितना है? 25%। 3 का 25%, 3 का 25% प्लस तीसरा वाला जो सॉल्यूशन है वो है 5 यूनिट, उसमें एसिड कितना है? 35%। तो 5 का 35%, 5 का 35% एसिड है। तो ये तीनों PQR में टोटल एसिड आ गया। जब मैंने इन तीनों को मिलाया तो टोटल सॉल्यूशन कितना बनेगा? अगर मैं इन तीनों को मिलाऊंगा तो टोटल सॉल्यूशन कितना बनेगा? X + 3 + 5 यानी कि X + 8। अगर मैं इन तीनों को मिलाऊंगा तो टोटल सॉल्यूशन कितना बनेगा? X + 3 + 5, 3 + 5 यानी कि 8 हो गया, यानी कि X + 8। अगर बच्चों हम इन तीनों को मिलाएंगे तो टोटल कितना बनेगा? X + 3 + 5, 3 + 5 मतलब 5, 3, 8 + X, X + 8 आएगा। और मेरे भाई इस फाइनल सॉल्यूशन में कितना कंसंट्रेशन? 28%। इसमें कितना एसिड है? X + 8 का 28%। भाई जब तीनों को एक साथ मिलाया, पहला X यूनिट, दूसरा 3 यूनिट, तीसरा 5 यूनिट, तो टोटल X + 8 होगा। उसमें कितना कंसंट्रेशन? 28%। इक्वल कर दिया, इक्वल कर दिया मेरे प्यार भी। पहले X वाली चीज सॉल्व करो, यहां कितना? X का 28%, यहां कितना? X का 15%। ना देखो परसेंटेज तो कट ही जाएगा, ये परसेंटेज तो दोनों तरफ से कट ही जाएगा, ये हटा दो बेटा। तो 28X और ये 15X, डिफरेंस आएगा 13X। 13X कितना आएगा? 25 तिया 75, 35 पंजे 175, 175 और 75 250। और ये कितना आ गया बच्चे? ये 28 अट्ठे 28 अट्ठे आ जाएगा 224। तो 250 में से 224 घटाइएगा, यानी कि 26। X बराबर 26/13, 2 आ गया, केवल सॉल्व करना, दिमाग में सॉल्व कर सकते थे। 2 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, खेल खत्म, आगे चलते। केवल एसिड की क्वांटिटी को बराबर कर देना है और इसमें कुछ भी नहीं है। अगला वैरायटी, अगला टाइप मेरे प्यारे भाई यहां पर, और यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप आएंगे। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप, ध्यान सुनिएगा दोस्तों। अगला टाइप देखो मेरे भाई, ऐसे सवाल आते हैं अक्सर पेपर में कि 2 अलग अलग मिक्सचर हैं। भाई पहले मिक्सचर में दूध पानी का रेशियो अलग है। दूध पानी हो सकता है, एसिड पानी हो सकता है, कॉपर एल्युमिनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास 2 अलग अलग मिश्रण है। पहले मिश्रण में दूध पानी का रेशियो अलग है, दूसरे में दूध पानी का रेशियो अलग है। इन दोनों की क्वांटिटी को मिलाया जाता हो सकता है, कभी इक्वल क्वांटिटी मिलाए, कभी अलग अलग क्वांटिटी मिलाए। तो फाइनल दूध पानी का रेशियो पूछेगा मेरे प्यारे भाई, फाइनल मिश्रण में दूध पानी का रेशियो पूछेगा। रेशियो देगा आपको और रेशियो ही पूछेगा। जैसे ये सवाल देखिए,
टू कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ध्यान से पढ़ेगा। इक्वल कैपेसिटी के, समान कैपेसिटी के दो कंटेनर हैं जो दूध पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। तो आपके पास दो कंटेनर, दोनों कंटेनर की कैपेसिटी इक्वल है। सवाल में साफ साफ बोला है समान क्षमता। दो कंटेनर, दोनों की कैपेसिटी इक्वल है, दूध पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। पहले में दूध पानी का रेशियो 3:7 है। पहले कंटेनर में मिल्क वाटर का रेशियो 3:7 है। 3:7। आगे क्या बोला है? दूसरे में 7:9 है। दूसरे कंटेनर में मिल्क वाटर का रेशियो 7:9 है। ठीक है जी। दोनों मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिलाया जाता है दूध पानी का, रिजल्टिंग रेशियो क्या होगा? तो हमारे पास दो कंटेनर हैं। फर्स्ट कंटेनर में मिल्क वाटर का रेशियो 3:7 है। दूसरे कंटेनर में मिल्क वाटर का रेशियो 7:9 है। मजे की बात यह कि बोला है कि दोनों कंटेनर इक्वल कैपेसिटी के, यानी कि दोनों कंटेनर में टोटल मिश्रण सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, दोनों कंटेनर को एक बड़ी जगह खाली करते हैं। रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें दूध पानी का रेशियो क्या होगा? जब सवाल में ये बोला है कि दोनों कंटेनर इक्वल कैपेसिटी के हैं और दूध पानी से पूरे लबालब भरे हुए हैं, तो मिश्रण की टोटल क्वांटिटी दोनों कंटेनर में सेम होनी चाहिए। टोटल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। यहां टोटल मिश्रण कितना बन रहा है? 3 और 7 10। यहां टोटल मिश्रण कितना बनना है? 7 और 9 16। ये तो कहीं भी सेम नहीं है, ये तो अलग अलग है बेटा। यहां टोटल 10 हो रहा है, यहां टोटल 16 हो रहा है, ये तो बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो इक्वल करना पड़ेगा, 10 और 16 को बराबर करना पड़ेगा। 10 और 16 का एलसीएम होता है 80, 80 बनाना पड़ेगा। यहां टोटल हो रहा है 7 3 10, 10 को 80 बनाने के लिए 8 से गुणा चाहिए। यहां टोटल हो रहा है 16, 7 9 16, 16 को 80 बनाने के लिए 5 से गुणा चाहिए। तो मैंने ऊपर वाले रेशियो को 8 से गुणा कर दिया, नीचे वाले रेशियो को 5 से गुणा कर दिया गुणा। तो भैया क्योंकि रेशियो किसी नंबर से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां मिल्क वाटर का रेशियो क्या आएगा? 8 से गुणा करेंगे, 8 तिया 24 और ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, यानी कि 24 और 56, 24 56। नीचे वाले रेशियो को 5 से गुणा कर दे, 5 से गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35 और 9 पंजे 45। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे 5 सत्ते 35 और 9 पंजे 45 से 35 45 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट? आप बोलो कि नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ इसमें नहीं। तो हमने मेरे प्यारे भाई इक्वल कर दे। ये भी टोटल 80 हो गया, 24 56 80, ये भी 80 हो गया। अब मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए, दोनों मिश्रण को। मिल्क में मिल्क, पानी में पानी। 24 में, यहां 24 मिल्क है, यहां 35 है, तो 24 प्लस 35 कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा मिल्क वाटर। देखिए यहां वाटर 56 या 45 है, तो 56 में 45 मिलाएंगे तो 90 और 11 यानी कि 101। 59:101 आ गया। 59:101। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? लेटेस्ट पेपर में सवाल आया था। कुछ भी नहीं करना होता मेरे प्यार भी, केवल टोटल क्वांटिटी को सेम बनाओ। रेशियो देके ही आपको रेशियो पूछा गया है। एक और सवाल देखिए मेरे भाई, यहां पर सवाल नंबर 21। क्वेश्चन नंबर जो 21 है सीजीएल मेंस 2020 का पूछा गया है। देखते हैं कितने बच्चे सवाल का आंसर बताएंगे, मुझे कमेंट्स में करके बताना जरा। बच्चों मुझे इस सवाल का आंसर कमेंट में करके बताओ क्या आंसर है। चलो बताओ, हाँ जी बताओ जल्दी से, करो।
ए ऑप्शन। सब बच्चों का आंसर आ गया, मैंने मान लिया आपकी बात। पर क्या आपने इस सवाल की फाइनल लाइन पे गौर किया? इस सवाल में दिया है एक कप में जूस वाटर का रेशियो है, दूसरे कप में भी जूस वाटर का रेशियो है, जो इनको मिलाया जाता है फाइनल मिश्रण में, वाटर से जूस का उल्टा पूछा है। ऐसे एग्जाम में बहुत करता है बच्चा, आराम से निकाल लेगा जूस वाटर का रेशियो, लेकिन एंड में उसने एक शब्द अलग कर दिया, रिवर्स कर दिया, यानी कि आपने जो आंसर निकाला है उसे उल्टा कर दो। यहां पे उल्टा पूछा है, पानी के रस का से अंतिम अनुपात, पानी का रस से, है ना, आपको वाटर से जूस का रेशियो पूछा है, ना कि जूस से वाटर का। तो आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का? डी ऑप्शन आ रहा है कि ए ऑप्शन है? वाटर से जूस का रेशियो बताना है, उल्टा आप लोगों ने निकाला होगा जूस से वाटर का। यहां पे डी ऑप्शन आंसर आना चाहिए मेरे भाई, वाटर से जूस का 25-52। बस ये आपको ध्यान रखना है। मुझे लगता है सब बच्चे कर पाए होंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट ये बताओ। सीपीयू 2024 एक और क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, अलग है, फिर मेरे दोस्तों हम अगले टाइप की तरफ आएंगे। ये बताओ, एक एलॉय में, मजा है सवाल करके, डी ऑप्शन। अरे वाह यार, तुम लोगों ने तो कर दिया, तुम तो शेर निकले सब, बहुत बढ़िया। एक एलॉय में मेटल एबीसी का रेशियो 2:3:1 है, दूसरे एलॉय में बीसीडी का रेशियो 5:4:3 है। दोनों एलॉय के बराबर वजन, ये वजन नहीं है, वजन है, दोनों एलॉय के बराबर वजन को एक साथ मिला के एक तीसरी एलॉय बनाई जाती है। तो उस नई एलॉय में बी का कितना भाग होगा, बी कितना भाग होगा? तो मेरे भाई ध्यान सुनेगा, दो अलग अलग एलॉय हैं, दो अलग अलग एलॉय हैं। पहली एलॉय में एबीसी का रेशियो 2:3:1 है, दो अलग अलग एलॉय हैं। पहली एलॉय में ए बी सी का रेशियो 2:3:1 है, और दूसरी एलॉय में बीसीडी का रेशियो 5:4:3 है। दूसरी एलॉय में बी सी डी का जो रेशियो है वो 5:4:3 है। ये बात आप मेरी समझे, आप बोलोगे आंसर समझे। बी सी डी का जो रेशियो है वो 5:4:3 है। अब इन दोनों एलॉय के इक्वल वजन को मिलाया जाता है, दोनों एलॉय के इक्वल वेट को मिलाया जाता है, एक थर्ड एलॉय बनाई जाती है। तो उसमें मेटल बी का जो है शेयर क्या होगा? देखो, इक्वल वजन मिलाना, यहां कितना हो रहा है टोटल वजन? 2 3 5 1 6, यहां 6 हो रहा है, यहां कितना हो रहा है? 5 4 9 3 12, यहां 12 हो रहा है टोटल, 5 4 9 3 12। गलत बात है, अगर यहां 12 है यहां 6, तो सेम करना पड़ेगा। ये 12 है तो इसको भी 6 को 12 बना लेते, 2 से गुणा। तो यहां भी आप पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, यानी कि 4:6:2 कर लिया। मैंने इस रेशियो को भी 2 से गुणा कर दिया, 2:3:1 था, 2 से गुणा करते, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब देखो दोनों इक्वल हो गया, ये भी टोटल 12 हो गया, ये भी टोटल 12 हो गया। अब मैंने इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मैंने मिला दिया, सॉरी, इन दोनों को बच्चों हमने मिला दिया। मिलाने से टोटल कितना बन जाएगा? 12 12 24। 12 ये हो गया, 12 ये हो गया, मैंने दोनों को मिला दिया, 12 12 24 हो गया। अब इस 24 में पूछा है बी का पार्ट कितना होगा, बी कितना होगा? तो मेरे भाई ये देखो, यहां बी कितना है, यहां है बी 6 यूनिट, यहां है बी 5 यूनिट। तो अगर मैं दोनों को मिलाऊंगा तो इसमें बी कितना आएगा? क्योंकि ये देखो अलग अलग है, ये ए बी सी है, यहां बी सी डी है, यहां बी है 6, यहां बी है 5, तो 6 5 11, यानी कि 11/24 आपका बी होगा। बी का पोर्शन 11/24 कर पाओगे? लेटेस्ट सीपीओ के पेपर में आया था। आप में से कितने बच्चे हैं जिनको इस साल सीपीओ का पेपर देना है? मतलब सीपीओ की जो रनिंग वगैरह कर लेंगे, बिना चश्मे वाले हैं। टाइप खत्म मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? देखो ये इक्वल वाला था, अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगला टाइप आएगा मेरे प्यारे भाई, अगला टाइप, अगला टाइप बच्चों। आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर आपने ये तो पढ़ा दिया हमें कि जब हम इक्वल क्वांटिटी को मिला रहे हैं, अगर पेपर में सवाल ये आ गया जहां हम इक्वल क्वांटिटी ना मिला के दो मिक्सचर बोल लो या दो एलॉय बोल लो, दो मिक्सचर की या दो एलॉय की अलग अलग क्वांटिटी को मिलाते हैं, अलग अलग क्वांटिटी को मिलाते हैं, तो वो सवाल को हम कैसे करेंगे बताते हैं बेटा। ये रहा वो सवाल, सब सिखाएंगे टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में।
द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन एलॉय ए एंड बी आर 3:4 and 5:9 रेस्पेक्टिवली। देखिए दो एलॉय हैं, मिश्र धातु हैं, उनमें कॉपर और जिंक है। कॉपर जिंक का रेशियो एलॉय ए और बी में 3:4 और 5:9 है। तो मेरे प्यारे भाई दो एलॉय हैं ए और बी, दो मिश्र धातु हैं मेरे प्यारे भाई ए और बी, ठीक है। एलॉय ए में कॉपर से जिंक का रेशियो 3:4 है। एलॉय ए में कॉपर जिंक का रेशियो 3:4 है, और दूसरी एलॉय बी में कॉपर से जिंक का रेशियो 5:9 है। दूसरी एलॉय बी में कॉपर और जिंक का रेशियो 5:9 है। सवाल पढ़िए, ए एंड बी आर टेकन इन द रेशियो 2:3। ये दो एलॉय, ये सवाल की पहली लाइन में दिया हुआ है। ये जो भी मैंने लिखा पहली लाइन में दिया हुआ कि एलॉय ए में कॉपर जिंक का रेशियो 3:4 है, बी में 5:9 है। A and B are taken in the ratio 2:3 and melted to form a new alloy C. What the ratio of copper to zinc in C? यानी कि इन दोनों एलॉय A और B को 2:3 के अनुपात में लिया जाता है। फिर इनको पिघलाते हैं और पिघला के एक नया एलॉय C बनाया जाता है। इस नए एलॉय C में कॉपर जिंक का रेशियो क्या होगा, यह आपसे पूछा जाता है। क्या आप हमारी बात को समझे, हां या ना? जवाब दीजिए। आप बोलोगे सर हम कल ही समझ गए थे। तो हमारे पास यहां पर दो एलॉय हैं, कॉपर जिंक का रेशियो पहले में 3:4 है, दूसरे में 5:9 है। ए और बी को 2:3 के रेशियो में लिया जाता है। ए बी को 2:3 के। पिछले सवाल में क्या था, ए बी को इक्वल क्वांटिटी मिला रहे थे। यहां ए और बी को, पहली एलॉय ए को और दूसरी एलॉय बी को 2:3 के रेशियो मिलाना है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप एलॉय ए का 2 किलो ले रहे हो तो एलॉय बी का 3 किलो लेना है। क्या आप मेरी बात समझे? देखो, अगर आप यहां पे 2 किलो को 3-4 में ब्रेक करोगे बहुत टफ हो जाएगा, 3 को 5-9 में ब्रेक करेंगे बहुत टफ हो जाएगा। तो फिर ऐसे सवाल को करते कैसे? हमें ए बी को 2-3 के रेशियो मिलाना है। सिंपल लॉजिक सुनना, 2-3 के रेशियो में बाद में मिलाना, पहले इक्वल बनाओ। कभी भी ऐसा सवाल आए कि भाई हमें इस रेशियो में मिलाना है, रेशियो में बाद में मिलाना, पहले हमेशा इक्वल बनाओ, ए और बी को बराबर बनाओ। भाई यहां कितना है टोटल, यहां टोटल एलॉय कितना है, 3 और 4 7, टोटल 7। यहां कितना है, 5 और 9 14। तो 7-14 को इक्वल बना लेते, 14-14। तो ऊपर 2 से गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर वाले रेशियो को 2 से गुणा करनी पड़ेगी, इक्वल हो गया भैया। नीचे वाले रेशियो में 1 से गुणा करनी पड़ेगी। ऊपर भी देखो 7 दूनी 14 हो गया, नीचे भी 5 9 14 हो गया। तो मैंने इक्वल कर लिया, पहले इक्वल बनाओ। ऊपर भी 7 दूनी 14 हो गया, नीचे भी 5 9 14 हो गया, लेकिन इक्वल नहीं मिलाना। हमें ए और बी को इक्वल नहीं मिलाना, ए बी को 2-3 के रेशियो मिलाना। यानी कि ए का 2 किलो लेना है, बी का 3 किलो लेना है। हमें ए बी को 2-3 के रेशियो मिलाना है। तो ऊपर 2 से गुणा कर दीजिए मेरे प्यार भाई, ऊपर 2 से गुणा कर दीजिए, नीचे 3 से गुणा कर दीजिए, बात खत्म हो गया बच्चे। ये हो गया मेरे दोस्तों, मिला दो। समझ में आया मैंने क्या किया? हमें ए बी को 2:3 के अनुपात में मिलाना है, वो बाद में करना। पहले ए और बी की क्वांटिटी बराबर कर लिया, 14 किलो 14 किलो बराबर मिला दिया, 14 किलो 14 किलो। हमें मिलाना 2-3 के रेशियो में। 14 में 2 से गुणा कर दिया और इसमें 3 से गुणा कर दिया, 28 और 42 मिला दो, बस हो गया, खेल खत्म। ऐसे ही करना है, ठीक है जी। तो ऊपर वाले रेशियो में देखो किससे गुणा हो गया, 2 दूनी 4 से, 4 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12। यहां मेरे दोस्तों इससे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 चौक 16, 2 दूनी 4 चौक 16। आप बोलोगे यस सर। या नीचे वाले रेशियो को 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, यहां 3 से गुणा करेंगे, 3 नाम 27। तो 15:27, 15:27। आप बोलोगे यस सर, बहुत बढ़िया। आप इन दोनों को मिला दीजिए, आप इन दोनों को मिला दीजिए। तो बताओ यहां कॉपर कितना होगा, 12 + 15 27 कॉपर होगा। या जिंक कितना होगा मेरे प्यारे भाई, इनको मिलाओ 16। अगर यहां 16 या 27 है तो 16 + 27 43 होगा। तो जो एलॉय सी बनेगा उसमें कॉपर जिंक का रेशियो ए ऑप्शन आएगा, 27 43। ये तरीका है करने का। समझ में आया? सर जी मेरे चाचा का बेटा है जो अभी 7th क्लास में है, और ये समझे नहीं मंटू कुमार जी क्या कहना चाह रहे हैं। कर लोगे बच्चों? दिस इज द वे टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये बताइए मेरे भाई,
कभी कभी ऐसे सवाल आ जाता है कि जिसमें आपसे रेशियो ना पूछ के परसेंटेज पूछ लेता है, इसी टाइप का। देखो ये सवाल भी 2018 मेंस के पेपर में आया था। देखो पहले क्या था मेरे भाई कि 2022 से पहले 2021 तक गणित के 100 सवाल आते थे। जब 100 सवाल आते थे तो हर चैप्टर से सवाल आते थे मेरे प्यारे भाई, हर चैप्टर से सवाल आते थे। मिक्सचर के 100 में से 3-4 सवाल आ जाते थे। लेकिन अब क्वेश्चंस कर दिए 30। अब 30 क्वेश्चन में एग्जाम के ऊपर भी प्रेशर है, किस चैप्टर का सवाल डालूं किसका छोड़ूं, इसलिए हर चैप्टर से सवाल नहीं डाल पाते। लेकिन सवाल जब आता है तो एक छोड़ना क्राइम है। मान लो आज के टाइम पे आप गणित के 2 सवाल गलत कर देते हो, रीजनिंग के 2 सवाल गलत कर देते हो, तो आप सिलेक्शन से बाहर हो, कि अब एक सवाल 3 नंबर का है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। पहले 100 क्वेश्चन आते थे, अगर 100 में से 3-4 सवाल गलत भी कर दोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आज टेंशन है आज के टाइम पे, क्योंकि यहां पे एक एक सवाल की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि 3 नंबर से तो आप लिस्ट से बाहर हो जाओगे। तो ये जो है पैटर्न बदल जाने का नुकसान हुआ है। ठीक है जी, चलिए बच्चों बताओ। सेम ही है, एलॉय ए में कॉपर जिंक 5:2 के रेशियो में, एलॉय बी में 1:3 के रेशियो में। तो 2 एलॉय है मेरे प्यारे भाई। यहां कॉपर जिंक, हमारे पास 2 एलॉय हैं ए और बी। एलॉय ए में कॉपर जिंक का रेशियो 5:2 है और एलॉय बी में कॉपर जिंक का रेशियो 1:3 है। क्या आप मेरी बात को समझे हैं? आप बोलोगे हां जी सर समझे। ए में कॉपर जिंक का रेशियो 5:2 है, दूसरी एलॉय में 1:3 है। कॉपर जिंक हो सकता है, एल्युमिनियम सिल्वर बोल सकता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? ओके उसके बाद आपका मिल्क वाटर बोल सकता है, कुछ भी बोल देता है। ए बी को 9:8 के रेशियो मिलाया जाता है और मिला के एक नई एलॉय बनाई जाती है। नई एलॉय में जिंक का परसेंटेज क्या, इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है और एक नई एलॉय बनाए जाते हैं। नई एलॉय में जिंक का परसेंटेज क्या है, देखो ये बाद में करना, वो सब भसड़बाजी आप बाद में करना। ए बी को 9:8 के रेशियो में मिलाना है। ए बी को 9:8 के अनुपात में लिया जाता है, ए बी को 9:8 के रेशियो में मिलाया जाता है। ठीक है जी, तो 9:8 के रेशियो में बाद में मिलाना, पहले इक्वल बनाओ। ए बी को 9:8 के रेशियो में बाद में मिलाना, पहले आप इक्वल बनाओ। यहां ए कितना है 5 और 2 7, यहां बी कितना है 1 और 3 4, तो 7 4 को इक्वल बनाना है भैया। सम को इक्वल बनाना, रिवर्स मल्टीप्लाई, ऊपर 4 से गुणा कर दो, नीचे 7 से गुणा कर दो। ऊपर 4 से गुणा कर दो, नीचे 7 से गुणा कर दो मेरे प्यार में। तो ऊपर 4 से गुणा कर दिया और नीचे 7 से गुणा कर दे, इक्वल कर दिया मैंने 28 28। मैंने ए और बी को इक्वल कर दिया 28 28। लेकिन इक्वल नहीं मिलाना, ए बी को 9:8 के रेशियो मिलाना है, 9:8 के रेशियो में। तो ऊपर वाले रेशियो को 9 से गुणा कर दीजिए और नीचे वाले को 8 से गुणा कर दीजिए। एलॉय ए और बी को 9:8 के रेशियो मिलाना है, तो ऊपर 9 से गुणा और नीचे 8 से गुणा, मिला दीजिए। अब मिला दीजिए। देखो मेरे भाई, अब मैं कैलकुलेशन कम कर सकता हूं। मुझे इन दोनों को मिला के रेशियो ही तो लेना है, रेशियो ही तो लेना है। मुझे कॉपर में कॉपर जोड़ना है, जिंक में जिंक जोड़ना है। मैं आपकी कैलकुलेशन आसान करवा सकता हूं। देखो मेरे प्यारे भाई, यहां देखो, यहां पूरे रेशियो में गुणा हो रही है किससे, 4 से। यहां किससे गुणा हो रही है मेरे प्यारे भाई, 8 से। यहां 4 से, यहां 8 से। इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 और 8 में 4 कॉमन है। देखो 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है 8 2 बार। भाई मुझे इन दोनों को जोड़ के रेशियो लेना है। जब मैं जोड़ के रेशियो लूंगा, भाई यहां 4 से गुणा है, 8 से गुणा है, दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 कट जाएगा, 4 बाद में कटी जाएगा। अरे 4 जब बाद में कटी नहीं है तो पहली काट लो ना। जब 4 बाद में कटना है तो पहली काट लो। तो मेरे दोस्तों ये तरीका होता है कैलकुलेशन कम करने का दोस्त। यहां किससे गुणा है, 4 से, यहां 8, 4 8 में 4 कॉमन है। देखो 4 से कट रहा है तो 4 से काट लो। इससे आपकी कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी, क्योंकि बाद में आप पहले कॉपर में कॉपर, जिंक में जिंक जोड़ोगे और जोड़ के वापस रेशियो लोगे। तो बाद में 4 कट रहे तो पहले काट लो। तो ऊपर मैंने 4 काट ले तो क्या रह गया, बस केवल 9 रह गया, 9। नीचे मैंने 4 से काट लिया 8 को 2 बार, तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 मेरे प्यारे भाई। अब देखो इजी हो गया। यहां कितना कॉपर है, 9 पंजे 45,
अब अंदर पूरा गुणा करके मत लिखो, दिमाग में जोड़ो। यहां कितना कॉपर है, 9 पंजे 9 की 5 में गुणा होगी 45। यहां एलॉय बी में कितना कॉपर है, 14 की 1 में गुणा होगी 14। 45 प्लस 14 59। या जिंक कितना है, 9 की 2 में गुणा होगी 18। यहां जिंक कितना है, 14 की 3 में गुणा होगी 42। 18 42 60। यानी कि ये कॉपर जिंक का रेशियो आ जाएगा। रेशियो आगे आप बोलोगे यस सर, तो ये कॉपर जिंक का रेशियो आ गया, ठीक है। 59:60। लेकिन आपसे रेशियो नहीं पूछा, पूछा नई एलॉय में जिंक का परसेंटेज कितना है। तो नई एलॉय में जिंक कितनी है, 60 यूनिट। नई एलॉय में जिंक है 60 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है, 59 प्लस 60 119। यानी कि 119 में जिंक कितना है बच्चों, 60 यूनिट। जो नई एलॉय बनेगी वो 119 है, उसमें जिंक कितना है, 60 यूनिट। अब बताओ, ये आंसर देखो काफी दूर दूर है। मैं अप्रोक्स करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं गधों की तरह की 100 से गुणा करूं और लगाऊं परसेंटेज का साइन, वो सब पागल करते, वो नहीं करूंगा। एक बात देखो, 60 का दुगुना होता है 120। अगर नीचे 119 की बजाय 120 होता तो ये हो जाता 1/2, आंसर आता 50%। ये आंसर आ जाता 50%। अगर नीचे 119 की बजाय 120 होता, लेकिन नीचे छोटा नंबर है, नीचे 120 से छोटा नंबर है, छोटी संख्या से भाग दोगे तो आंसर 50% से बड़ा आएगा। 50% से हल्का सा बड़ा, 50% से हल्का सा बड़ा, भाई 119 120 में कोई फर्क तो है नहीं, तो 50% से हल्का सा बड़ा आएगा, यानी कि डी ऑप्शन आंसर होना चाहिए, डी 50.42। वरना 100 से गुणा करो परसेंटेज का साइन। मुझे लगता है आपको यह बात समझ में आ गई है अच्छी तरीके से। सवाल नंबर 24 ये करेंगे यहां पे। सवाल नंबर है बच्चों 25, करो 25। इसी टाइप का क्वेश्चन है, मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है, मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। यस रविराज, बताइए जल्दी से बच्चों, इसका क्या आंसर है। आ गया, सबका आंसर आ गया बेटा। 44 सही, 4/9% आ रहा है। अरे वाह,
ये यार तुम लोग सब बताने लग गए यार, मैं तुमको बेकार समझ रहा था पर तुम तो ठीक निकले हैं। आगे आइए, सवाल नंबर करेंगे 26। अब इसी वैरायटी पर मेरे प्यारे भाई, इसी वैरायटी पे थोड़े से, कैसे, थोड़े से मेरे प्यारे बच्चे मिसलेनियस क्वेश्चन इसी वैरायटी पर, यानी कि मेरे प्यारे भी टाइप तो यही है, टाइप तो यही है, पर सवाल के डाटा के हिसाब से हमें अपना करने का तरीका बदलना पड़ेगा, सवाल के डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, दो जार ए और बी हैं, उनमें दो लिक्विड हैं पी और क्यू। जार ए में भी पी और क्यू है, जार बी में भी पी और क्यू है। जार ए और बी में लिक्विड पी और क्यू का रेशियो क्रमशः 2:19 और 1:11 है। जार ए के 7 लीटर को जार बी के 4 लीटर के साथ मिलाया जाए तो नए मिक्सचर में पी और क्यू का रेशियो क्या होगा। बहुत बढ़िया मेरे भाई, तो हमारे पास दो जार हैं ए और बी, बहुत बढ़िया, हमारे पास दो जार हैं ए और बी। पहले जार में पी और क्यू का रेशियो 2:19 है। पहले जार ए में पी और क्यू का रेशियो 2:19 है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। दूसरे जार बी में पी और क्यू का रेशियो 1:11 है। दूसरे जार बी में पी और क्यू का रेशियो 1:11 है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? दो अलग अलग जार है, पहले जार में, दोनों ही जार में पी और क्यू का घोल है, लिक्विड पी और क्यू का घोल है। ए में पी क्यू का रेशियो 2:19 है, बी में 1:11 है। ठीक है, जार ए के 7 लीटर को बी के 4 लीटर के साथ मिलाया जाता। हमने ए के 7 लीटर को बी के 4 लीटर के साथ मिलाया। अब मिलाने से जो नया मिश्रण बनेगा, उस नए मिश्रण में पी क्यू का रेशियो क्या होगा? मिलाने से जो नया मिश्रण बनेगा उसमें पी क्यू का रेशियो क्या होगा? अब एक बात बताओ, ये सवाल एज इट इज, ये सवाल जो है एज इट इज CHSL 2023 के प्री में आया है। ये सवाल एज इट इज CHSL 2023 के प्री में आया है मेरे प्यारे, बिल्कुल एज इट इज। आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया सवाल है, CHSL में बिल्कुल पिछले सवाल की तरह कर सकते हैं, पर इस सवाल का डाटा थोड़ा सा आसान है। यहां देखो, हमें ए का 7 लीटर बी का 4 लीटर मिलाना है, यानी कि 7:4 के रेशियो मिलाना, बाद में करना 7 लीटर 4 लीटर, पहले इक्वल कर लो। यहां जार ए में पी और क्यू कितना है? 2 और 19 21। यहां जार बी में टोटल कितना है? पी और क्यू, पी 1 है तो क्यू 11, 1 और 11 12, तो 21 बार है। देखो ये 21 का बटे 3 दे रखा है 7, ये 12 का बटे 3 दे रखा है 4 लीटर। देखो मेरे प्यार में, मुझे क्या करना है? मुझे ए और बी का 7 लीटर 4 लीटर मिलाना, मुझे ए का 7 लीटर बी का 4 लीटर मिलाना है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे ए और बी को 7:4 के अनुपात में मिलाना है, मुझे ए बी को 7:4 के अनुपात में मिलाना है। ये ऑलरेडी 7:4 है, ये ऑलरेडी 7:4 है। आप देखो ना, ए कितना हो रहा है? 2 + 19 21, बी कितना हो रहा है? 1 11 12। आप ये देखो 3 7 21, 3 चौक 12, 3 से कट गया, 3 7 21, 3 चौक 12, ऑलरेडी 7:4 है। तो ऑलरेडी 7:4 का ही रेशियो है, तो यहां कुछ मेहनत की जरूरत ही नहीं है भाई। हमें ए का 7 लीटर बी का 4 लीटर मिलाना है, यानी कि ए और बी को 7 और 4 के अनुपात में मिलाना है। ये ऑलरेडी 7:4 है, यहां 21 हो रहा है, 12 हो रहा है, रेशियो कितना आएगा इनका? 7:4 आ जाएगा। ये ऑलरेडी 7:4 का रेशियो, तो कुछ मत करो, सीधा मिला दो। पी में पी मिला दो, 2 और 1 3, क्यू में ये क्यू मिला दो, 19 में 11 30, तो 3:30 आ गया, 1 10, तो 1:10 इसका सीधा आंसर आ जाएगा, सीधा, बिना कुछ करे, कोई मेहनत की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहां इजी डाटा की वजह से हम कर पाएंगे। मैं आपको और भी सवाल दिखाऊंगा ऐसे, तो एक बार में सवाल सॉल्व करने से पहले आप ना डाटा चेक कर लिया करो बच्चों। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 27। ये बताओ जी इसका क्या आंसर है? पहली दूसरी एलॉय में कॉपर और गोल्ड का रेशियो 3 4 2 5 है। पहली एलॉय के 26 किलो को दूसरी एलॉय के 39 किलो के साथ मिलाया जाता है, तो नए एलॉय में कॉपर और गोल्ड का रेशियो ज्ञात कीजिए। क्या आप मेरी बात को समझे हैं? इस सवाल में दो एलॉय हैं मेरे प्यारे भाई, दो एलॉय हैं, दो अलग अलग एलॉय हैं, कॉपर और गोल्ड है, उसमें कॉपर भी है और मेरे दोस्तों गोल्ड भी है।
दो अलग अलग एलॉय है, इसमें कॉपर भी है गोल्ड भी है मेरे प्यार भी। पहली एलॉय में कॉपर गोल्ड का रेशियो 3:4 है, दूसरी एलॉय में कॉपर गोल्ड का रेशियो 2:5 है। आप बोलोगे जी सर बहुत बड़ा, दूसरी एलॉय में कॉपर गोल्ड का रेशियो 2:5 है। अब पहली एलॉय के 26 किलो को, फर्स्ट एलॉय के 26 केजी को दूसरी एलॉय के 39 केजी के साथ मिलाया जाता, तो एग्जैक्ट क्वांटिटी दी है। फर्स्ट एलॉय के 26 केजी को दूसरे के 39 केजी के साथ मिलाया जाता है, तो नए एलॉय में कॉपर गोल्ड का रेशियो क्या होगा मेरे भाई। देखो हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो पूछी नहीं है कि नए एलॉय में कॉपर कितना है गोल्ड कितना है, हमें भी रेशियो पूछा है। तो हम पहली एलॉय का 26 किलो और दूसरी एलॉय का 39 किलो मिला रहे हैं, यानी कि किस रेशियो मिला रहे हैं, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 2:3 के रेशियो में पहली एलॉय को और दूसरी एलॉय को 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 2:3 के रेशियो मिलाना है पहली एलॉय का दूसरी एलॉय को। तो यहां पर मेरे प्यारे भाई सिंपल कर लिया आपने, 2:3 के रेशियो मिलाना है। अगर आप ऐसे ब्रेक करने लगो कि 26 को 3:4 में ब्रेक करो, ये 39 को 2:5 में ब्रेक करो, तो पागल हो जाओगे। हमने पहले देख लिया कि पहली एलॉय का 26 किलो दूसरे का 39 किलो मिलाना है, 26-39 का रेशियो ले लिया, 2:3 के रेशियो मिलाना, नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। यहां टोटल कितना है 3 4 7, यहां टोटल कितना है 7, तो पहले इक्वल करना है, इक्वल है ही 7-7 भाई, ये भी टोटल 7 है ये भी टोटल 7 है, 2:3 के रेशियो मिलाना है, तो ऊपर 2 से गुणा कर दो बच्चों, नीचे 3 से गुणा कर दो, मिला दो, मिला दीजिए मेरे भाई। कॉपर में कॉपर गोल्ड में गोल्ड। कितना कॉपर है 3 दूनी 6, यहां कितना है 2 तिया 6, 6 6 12, यहां गोल्ड कितना है 4 दूनी 8, यहां कितना 5 तिया 15, 8 15 23, यानी कि 12 23, तो आंसर 12 23 आ जाएगा। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, आगे चलेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, ये बताओ सवाल नंबर 28 करिए। इस वैरायटी का हाई लेवल क्वेश्चन बनाना जरा। सॉल्यूशन ए और बी में अल्कोहल और वाटर का रेशियो 7:8 और 3:2 है। तो हमारे पास दो जो है सॉल्यूशन है ए और बी, हमारे पास बच्चों दो सॉल्यूशन है ए और बी, दोनों ही सॉल्यूशन में अल्कोहल और वाटर है, दोनों ही सॉल्यूशन में अल्कोहल और वाटर है। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन ए और बी में अल्कोहल वाटर का रेशियो 7:8 और 3:2 है। तो सॉल्यूशन ए में अल्कोहल से वाटर का रेशियो 7:8 है और सॉल्यूशन बी में अल्कोहल से वाटर का रेशियो 3:2 है। यह चीज आपको सवाल में दी हुई है, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन सॉल्यूशन ए एंड बी आर 7:8 एंड 3:2। सॉल्यूशन ए में अल्कोहल वाटर का रेशियो 7:8 है और बी में 3:2 है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, यदि 9 लीटर ए को 6 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है, करना क्या है हमें, ए का 9 लीटर और बी का 6 लीटर, इन दोनों को एक साथ मिलाया जाता है। ए का 9 लीटर और बी का 6 लीटर मिलाया जाता है, मिलाने से जो मिश्रण बनता है, फिर इस मिश्रण में 1 लीटर अल्कोहल और 2 लीटर पानी मिलाते हैं। मिलाने से जो मिश्रण बनता है उसमें 1 लीटर अल्कोहल 2 लीटर पानी मिलाया, फाइनल मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज क्या है? बात को समझे मेरे भाई, यानी कि इसमें एक सवाल नहीं है, इसमें दो सवाल मिक्स हैं, दो सवाल, इसमें एक सवाल नहीं है बच्चों, दो सवाल मिक्स हैं, दो सवाल, ठीक है। तो भैया पहला सवाल यह है कि ए, दो सॉल्यूशन है ए और बी, ए का 9 लीटर बी का 6 लीटर मिलाना है, तो पहले आप इसको मिला लो। 9 लीटर 6 लीटर बाद में करना, पहले इक्वल करो, पहले यहां पे क्वांटिटी को इक्वल बनाओ। यहां क्या हो रहा है 7 8 15, यहां क्या हो रहा है 3 और 2 5, तो 15 5 को, यहां 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुणा, यहां 3 से गुणा कर देते हैं मेरे प्यारे भाई। देखो ऊपर भी 7 8 15 हो गया, नीचे भी 15 हो गया, इक्वल हो गया मेरे प्यारे भाई, इक्वल हो गया। लेकिन हमें इक्वल नहीं मिलाना, हमें ए का 9 लीटर बी का 6 लीटर मिलाना। ए का 9 लीटर बी का 6 लीटर, ऊपर 9 से गुणा नीचे 6 से गुणा, ऊपर हो जाएगी 9 से गुणा नीचे 6 से गुणा, मिला दो बच्चों। अब इन दोनों को आप मिला दीजिए, इन दोनों को आप मिला दीजिए, मिला के आपको अल्कोहल वाटर का रेशियो ही लेना है। मैंने अभी सिखाया, अगर आपको मिला के
चलो जरा मिलाओ इन्हें, जल्दी से मिलाओ। तो देखो बच्चों, यहां पे कितना हो गया, 15, ये 5 इक्वल कर लिया पहले। फिर ए का 9 लीटर, बी का 6 लीटर मिलाना है। देखो मिलाने के बाद रेशियो लेना है ना। देखो यहाँ 9 से गुणा है, यहाँ 3 चीज 18 से गुणा, तो ये 9 से ये 18 दो बार कट रहा है, तो काट लो ना। ये 9 से 18 दो बार कट रहा है, तो जो चीज कट रही है उसे काट लिया करो, क्योंकि आपको बाद में भी रेशियो लेने के टाइम काटना ही है। तो पहली काट लो, पहली कैलकुलेशन कम कर लो। तो ऊपर 9 से गुणा हो रही है, 9 से कट गया, नीचे 6 से 18 से गुणा हो रही है, या इसको इसको भी 9 से काटेंगे तो दो बार हो जाएगा। अब आप मिला दीजिए मेरे प्यारे भाई, बताओ यहां कितना अल्कोहल है, 7, यहां कितना है, 3 दूनी 6, 7 6 13, यहां कितना वाटर है, 8, यहां कितना है, 2 दूनी 4, 8 4 12। तो फाइनल मिश्रण में अल्कोहल वाटर का रेशियो ये होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। अब क्या किया जाता है इसमें, इसमें 1 लीटर अल्कोहल फिर 2 लीटर पानी मिलाया जाता है। फाइनल मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज क्या है। देखो मेरे भाई, अब जो है दोस्तों, ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन आया, हमने ए का 9 लीटर बी का 4 लीटर मिलाया, ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन आया। आप बोलोगे हाँ सर कितना आया, ये ए का 9 लीटर मिलाया बी का 6 लीटर, तो ये हो गया जी 15 लीटर। ये यहां से दूसरा सवाल बन गया, अगर मैंने ए का 9 लीटर मिलाया बी का 6 लीटर मिलाया, तो ये 9 जमा 6 15 लीटर हो गया। इस 15 लीटर में अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है, इस 15 लीटर में अल्कोहल और वाटर का रेशियो 13:12 है। 13:12, अल्कोहल वाटर का रेशियो 13:12 है। समझ में आया। आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया है। इस 15 लीटर में अल्कोहल वाटर का रेशियो 13:12 है। अब इसमें 1 लीटर अल्कोहल, एग्जैक्ट वैल्यू है, 1 लीटर अल्कोहल 2 लीटर पानी मिलाना है। तो मेरे प्यारे भाई एक बार बताओ, ये 15 लीटर में अल्कोहल वाटर का रेशियो 13:12 है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 13 और 12 25। अगर अल्कोहल 13 है, वाटर 12 है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 13 और 12 25। 25 की वैल्यू 15 लीटर है, कितने गुना, ये इजीली हो जाएगी कैलकुलेशन, 0.6 गुना। ये 0.6 गुना आ जाएगा, 25 चिक्का 150, यानी कि अल्कोहल कितना होगा, 13 का 0.6 गुना 7.8 लीटर अल्कोहल। यहां 12 का मेरे दोस्तों 0.6 गुना 12 चिंग 72, 7.2 लीटर। यानी कि मेरे पास जो 15 लीटर सॉल्यूशन है, उस 15 लीटर में एसिड वाटर का रेशियो 13:12 है। तो मैंने 15 को 13:12 में ब्रेक कर लिया, 7.8 लीटर एसिड आया, 7.2 लीटर पानी आया। अब बच्चों हमें इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 1 लीटर अल्कोहल मिला दिया और मैंने 2 लीटर पानी मिला दिया, तो जो फाइनल मिश्रण बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, 8.8 लीटर एसिड हो जाएगा और 9.2 लीटर पानी हो जाएगा। तो एसिड वाटर का रेशियो कहेगा 4 से कट जाएगा मेरे भाई 22 बार, और 4 से कट जाएगा मेरे प्यारे भाई ये 23 बार, 22:23 आ जाएगा। तो जो फाइनल मिश्रण होगा उसमें एसिड वाटर का रेशियो 22:23 आएगा। इस फाइनल मिश्रण में अल्कोहल कितना है, 22 यूनिट। फाइनल मिश्रण में अल्कोहल कितना है, 22 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है, 22 और 23 45, यानी कि 22/45। परसेंटेज में कितना, इंटू 100%। यार परसेंटेज में इंटू 100%, किससे जाएगा, 5 से 20 बार, 5 से जाएगा 45 9 बार, तो 440/9। 440/9 करेंगे तो कितना आएगा, 9 चौक 36, 8 जीरो बच जाएगा, 9 नाम 81, एप्रोक्स 49%, एप्रोक्स 49%, यानी कि डी ऑप्शन के करीब ये आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये एक सवाल नहीं है बच्चों, ये है 2 सवाल।
एक सवाल ये है और एक सवाल ये है, ये एक क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन है, दो को मिला के एक सवाल बनाया गया है। ऐसे सवाल बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, जहां एक सवाल को मिला के दो सवाल बना देते हैं। आगे चलेंगे स्टूडेंट, अगला टाइप। देखो मेरे प्यार भी, सवाल नंबर 29वां 30वां भी ऐसा ही है, लेकिन उनको मैं बाद में कराऊंगा मेरे भाई। 29 30 को हम बाद में करेंगे, ठीक है? 29 30 को, क्योंकि इसमें भी आपके दो दो सवाल मिक्स्ड हैं। पहले इसका जो है एक सिंपल वर्जन करेंगे, ये करेंगे। तो पहले सवाल नंबर 31 करते हैं, पहले 31। 29 30 कल की क्लास में करवाएंगे। ये बताओ बच्चों, ये बताइए इसका क्या आंसर है। सवाल सीजीएल 2017 के पेपर का पूछा हुआ है, सीजीएल 2017 का, बनाइए जल्दी से। अभी तक मैंने आपको जो सवाल कराए उसमें दो सॉल्यूशन मिलाना था, इसमें दो सॉल्यूशन नहीं है, इसमें तीन सॉल्यूशन है, उनको मिलाना है। कंसेप्ट अब भी वही रहेगा। 3 बॉटल ऑफ इक्वल कैपेसिटी, 3 बॉटल हैं इक्वल कैपेसिटी की मेरे प्यार भी, 3 बॉटल इक्वल कैपेसिटी की, जिनमें मिल्क वाटर का रेशियो 5-7 है, 7-9 है, 2-1 है, मिलाया जाता है। इन बॉटल को एक बड़ी बॉटल में खाली करते हैं, तो पूछा है न्यू मिक्सचर में मिल्क का परसेंटेज क्या होगा। 3 बॉटल हैं इक्वल कैपेसिटी की, तीनों बॉटल में मिल्क वाटर का रेशियो, पहली बॉटल में 5-7 है, दूसरी में मिल्क वाटर का रेशियो 7:9 है, और तीसरी बॉटल में मिल्क वाटर का रेशियो है 2:1। इन तीनों को एक बड़ी बॉटल में खाली करते हैं। देखो तीनों बॉटल समान क्षमता की हैं, इक्वल कैपेसिटी के, तो इक्वल होना चाहिए ना। ये 5-7 12, ये 7-9 16 और ये 3 12 16, 3 का एलसीएम होता है 48 48। तो 48 48 48 बनाते हैं ना, इक्वल कर लेते हैं। 12 को 48 बनाने के लिए 4 से गुणा, 7-9 16, 16 को 48 बनाने के लिए 3 से गुणा, 3 है, 3 को 48 बनाने के लिए 16 से गुणा। तो बच्चों हमने इक्वल कर दिया, इक्वल कर दिया, मिला दो तीनों को। ये आसान सवाल है, अगर 2 की जगह 3 सॉल्यूशन भी हो जाएं तो भी तरीका हमारा वही रहेगा। 4 पंजे 20 और 21 41, 41 और 32 73। वाटर कितना आएगा? 7 चौक 28 और 27 55, 55 और 16 मेरे प्यारे भाई 71। ये आ गया। नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या आएगा? तो नए मिश्रण में दूध कितना आएगा मेरे भाई? 73 यूनिट। नए मिश्रण में दूध आएगा 73 यूनिट आउट ऑफ टोटल। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना आएगा? 73 प्लस 71 144 144। ये आ जाएगा बच्चे। अब देखो ये कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। नीचे 144 है, ऊपर है 73। 73 का आधा होता है 72। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 72 प्लस 1/144, अगर आप 72 को अलग अलग भाग दे दो, 72 को 144 के भाग देंगे 1/2 प्लस 1/144, 1/2 आ जाएगा 50%, 1/2 50%, 1/44 क्या आएगा? 1/100 1% होता है, तो 1/44 1% से कम आएगा, क्योंकि जो भी आंसर आएगा डेसिमल में आएगा। 50 पॉइंट समथिंग, 50 पॉइंट समथिंग, डी ऑप्शन आंसर है। 50 पॉइंट समथिंग ये आ जाएगा। कर लेंगे? आप बोलोगे सर ये वाला कर लेंगे हम। अच्छा ये वाला बताइए बच्चे, सवाल नंबर, अरे यार सवाल नंबर है आपके सामने 32। ये बताओ बच्चों 32 बताओ, बता दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। यहां पे मेरे प्यारे भाई इक्वल क्वांटिटी नहीं है, अलग अलग क्वांटिटी मिलानी है। 3 सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन की अलग अलग क्वांटिटी मिलानी है। बताओ क्या उत्तर है? तीन बर्तन है एबीसी, 3 बर्तन एबीसी हैं। पहले बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 1:3 है, दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है, तीसरे बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 2:5 है। 3 बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो अलग अलग है, 1:3, 2:3 और तीसरे बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 2:5 है।
सवाल के अनुसार इन बर्तन के वॉल्यूम का रेशियो 2:3:5 है। तीनों बर्तन की क्वांटिटी का जो रेशियो है वो 2:3:5 है। इन तीनों बर्तन को मिलाया जाता है। फाइनल मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या होगा? फाइनल मिश्रण में बताओ। तो मेरे प्यारे भाई यहां कितना हो रहा है? 1 और 3 4, यहां 2 और 3 5 या 7। भैया हमें 2:3:5 के रेशियो मिलाना है तीनों बर्तन को। 2:3:5 बाद में करना, पहले इक्वल बनाओ। यहां 4 है, ये 5 7, यहां टोटल 4 हो रहा है, 5 हो रहा है या 7 हो रहा है? 4 5 7 का एलसीएम क्या होता है? 4 5 7 का एलसीएम होता है 140। 4 पंजे 20 सत्ते 140। तो यहां 4 है, 4 को 140 बनाने के लिए 35 से गुणा होगी। 4 को 5 सत्ते 35 से गुणा करेंगे 140 आ जाएगा। 2 और 3 5 हो रहा है, 5 को 140 बनाने के लिए 28 से गुणा होगी। यहां 28 से गुणा करेंगे मेरे भाई। यहां 7 है, 7 को 140 बनाने के लिए 20 से गुणा होगी। 7 को 20 से गुणा करेंगे 140 आ जाएगा। तो 4 5 7 का एलसीएम 4 पंजे 20 सत्ते 140। तो हमने 140 बना दिया, इक्वल इक्वल कर लिया। 140 बनाने के लिए 35 से गुणा या 28 से गुणा या 20 से गुणा हो गया। इक्वल इक्वल आप बोलोगे हाँ सर इक्वल हो गया, लेकिन इक्वल नहीं मिलाना भैया, इक्वल नहीं मिलाना। 2:3:5 के रेशियो मिलाना है, 2:3:5 के रेशियो में। तो यहां 2 से मल्टीप्लाई, यहां 3 से गुणा, बेटा यहां 5 से गुणा। 2 से गुणा है, 3 से गुणा है, 5 से गुणा, मिला दीजिए। सिंपल सा मिला दीजिए। क्या आएगा बेटा? मिल्क 35 दूनी 70, 28 तिया 84 दूनी 168, 70 168। यहां कितना आएगा? 20 पंजे 100 दूनी 200, 368 और 70 438। मिल्क 438 आ जाएगा। वाटर कितना आएगा भैया? 35 दूनी 70, 70 तिया 105, 28 तिया 84, 84 तिया 252, 20 पंजे 100 पंजे 500, 500 200 700, 800, 28 तिया 84 तिया 252, 35 दूनी 70 तिया 210 आएगा भाई। ये यहां गलती होगी ना, 35 दूनी 70 तिया 210, 500 200 700 200 900 और 10 और 52 62, 438 रेशियो 962। कि 438 वाला एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये बी आंसर आ जाएगा। बताओ। समझ में आ गया बात? चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई। इस वैरायटी का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 33 एमटीएस 2020 के पेपर का, और आज की क्लास को एंड करेंगे। एमटीएस 2020 का बनाए जरा इस सवाल को। मैंने आपको 2 सॉल्यूशन मिलाने वाले सवाल भी कर दिए, 3 सॉल्यूशन मिलाने वाले सवाल भी करा दिए। पी क्यू आर 3 कंटेनर है, उनकी कैपेसिटी का रेशियो 548 है। 3 कंटेनर पी क्यू और आर है बच्चे, इनकी क्षमताओं का रेशियो 548 है। पी क्यू आर नाम के 3 कंटेनर है, इनकी कैपेसिटी का रेशियो 548 है। दे आर कंप्लीटली फिल्ड विद ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। इनमें मिल्क वाटर का मिक्सचर है, 1 4 2 3 3 5 के रेशियो में मिल्क वाटर से भरे हुए हैं। तीनों कंटेनर को एक साथ मिलाया जाता है। फाइनल मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा? फाइनल मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा? बिल्कुल आप पिछले सवाल की तरह कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी पिछले सवाल की तरह किया जा सकता है। भाई 3 कंटेनर है, पहले में मिल्क वाटर का रेशियो 1 4 है, दूसरे में मिल्क वाटर का रेशियो 2 3 है, तीसरे में मेरे प्यारे भाई 3 5 है। एक बार बताओ, पी क्यू आर की क्वांटिटी का रेशियो 5 4 8 है। डाटा का सवाल है, इजीली हो जाएगा बेटा। ये आपको 5 लेना है, ये आपको 4 लेना है और ये आपको 8 लेना है। अब एक बात बताइए, पहले कंटेनर में मिल्क वाटर का रेशियो 1:4 है। पहले कंटेनर में मिल्क वाटर का रेशियो 1 4 है। पहला कंटेनर कितना आपको है? पहले दूसरे और तीसरे कंटेनर की क्वांटिटी, उनके आयतन का रेशियो 5 4 8 है। पहले कंटेनर में अगर 5 लीटर मिश्रण है, दूसरे में 4 लीटर है, तीसरे में 8 लीटर है। डाटा हमने पहले देख लिया, पहले कंटेनर में 5 लीटर, मिल्क वाटर का रेशियो 1 4 है। अगर 5 लीटर को 1:4 में ब्रेक करेंगे तो 1 लीटर मिल्क आएगा, 4 लीटर पानी आएगा। दूसरे कंटेनर में मिल्क वाटर का रेशियो 2 3 है, दूसरे कंटेनर में मिल्क वाटर का रेशियो 2 3 है। सेकंड कंटेनर को देखो, मिल्क वाटर का रेशियो 2 3 है।
टोटल कितना है 4। मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है। टोटल कितना हो रहा है 5 यूनिट, जबकि टोटल है कितना दूसरा कंटेनर 4 है। दूसरे कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है 4, 0.8 गुना, इजीली हो गया 5 गुना 0.8। यहां पे 0.8 गुना आएगा 1.6, यहां पे 3 का 0.8 गुना आएगा 2.4। तो यानी कि इसमें मिल्क कितना है 1.6, वाटर कितना है 2.4। ठीक है बच्चे, हमने 4 को 2:3 में ब्रेक कर लिया। अब तीसरा कंटेनर देखो, तीसरे कंटेनर है 8 लीटर का, इसमें मिल्क वाटर का रेशियो 3:5 है। तो 8 को 3:5 में ब्रेक करो तो 3:5 8 ही हो रहा है, 3:5 8 ही हो रहा है, यानी कि इसमें मिल्क कितना है 3 लीटर, वाटर कितना है 5 लीटर, 3:5 8। तो इस सवाल का डाटा ऐसा दिया है कि इजीली ब्रेक हो गया, 5 4 8 को इजीली हमने इस रेशियो में ब्रेक कर लिया। ये पिछले सवाल में आप नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमें डाटा के हिसाब से भी काम करना होता है। मिला दो, 3 और 1 4 और 1.6 5.6, 4 5 9 2 11.4 ही आ गया मेरे पैर 11.4। फाइनल मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो क्या आएगा, 2 से जाएंगे 28 बार और ये 57 बार, 28:57 करेक्ट है, डी ऑप्शन। ठीक है, इस तरह के सवाल पेपर में आ जाते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट हम आज की क्लास को एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कल जो है मेरे प्यारे भाई इस और भी इसमें क्वेश्चन होंगे, फिर मैं मिक्सचर का आपको सबसे कंफ्यूज करने वाला कंसेप्ट समझाऊंगा, रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है ना, परसों की क्लास में। बच्चों कल हमारे यूट्यूब चैनल गगन प्रताप मैथ्स पर पूछे पूरे 5 मिलियन जो है स्टूडेंट जुड़ गए। देखो ना, कल तक यहां पे 4.99 दिखा रहा था, आज यहां पे 5 मिलियन दिखा रहा है। इतनी बढ़िया बात है। तो हमारे इस मेन यूट्यूब चैनल पर 5 मिलियन बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, इस हमारे चैनल पे एक सीरीज भी चल रही है एसएससी के लिए, पता है, एसएससी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज। भाई जितने भी चैप्टर है, मान लीजिए जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, एलजेब्रा हो गया, लाभ हानि हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो 1-1 घंटे की क्लास में मैं आपको जो सबसे ज्यादा रिपीट पे क्वेश्चन आते हैं उनका सॉल्यूशन करा है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। आप इस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं अगर समय है तो। ठीक है, वैसे क्लास में ही काफी हो रहा है। ठीक है जी सर, वाई आर वी नॉट टेकिंग एलसीएम दिस इन द लास्ट क्वेश्चन, जिसको कि राय बनर्जी कैलकुलेशन मुश्किल हो रही है। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा, लेकिन ये जो है इस तरीके से आसान हो गया, जल्दी करने के लिए हम एलसीएम नहीं ले रहे। पिछले सवाल में मैंने एलसीएम से कर दिया, ये सवाल भी आप इसी तरीके से कर सकते हो, पर यहां इजीली 5 1 4 में ब्रेक हो जाएगा, 4 2 3 में ब्रेक हो जाएगा, 8 भी 3 5 में ब्रेक हो जाएगा। तो इजीली रेशियो में ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए राय बनर्जी इसका आंसर रेशियो में ब्रेक करके जल्दी आ जाएगा, इसलिए नहीं किया। ठीक है।